लेने। फुल मसाला कॉमेडी किस्सा। टिकौलीपुर गांव में सुबह का टाइम था। सूरज तो अभी आना शुरू हुआ था, लेकिन चाय की दुकान पर पहले से ही भीड़ लगी पड़ी थी। गांव के आधे लोग वहीं मिलते, गपियाते, राजनीति करते, बाकी आधे वहीं खड़े खड़े ताश खेलते। उसी भीड़ के बीच चबूतरे पर अकड़ के बैठा था झंडूलाल पांडे उर्फ झंडू। झंडू की खासियत यह थी कि उसकी बातें 80% फालतू, 20% काम की होती, लेकिन स्टाइल ऐसा कि लोग सुनते जरूर थे। झंडू खैनी रगड़ते हुए आसमान में ताक रहा था, जैसे कोई ब्रह्मांड का रहस्य सोच रहा हो। तभी दूर से तीन तीन साए आते दिखे। पप्पू ठेकेदार, बबलूवा और गोलू पंडित। पप्पू आते ही धड़ाम से बोला, ए झंडू, बड़ा काम करना है। झंडू, अबे पिछले हफ्ते भी तूने यही कहा था और वो काम निकला था तेरी भैंस का टीका करवाना। पप्पू, नहीं भाई, इस बार असली काम है, कामवड़ यात्रा। चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग भी चौंक गए। अरे वाह, ये तो भक्ति का काम है। गोलू, हाँ भाई, भोलेनाथ का जल लेने चलेंगे, रास्ते में फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, फेसबुक इंस्टा सब पे छा जाएंगे। बबलूवा, और जलेबी भी खाएंगे। झंडू ने मूंछ मरोड़ते हुए सोचा, ये तो मौका है, भक्त भी कहलाएंगे और मस्ती भी होगी। ठीक है, कल सुबह 5 बजे निकलेंगे, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। कामवड एलईडी वाली, कपड़े भगवा, माथे पे चंदन और रास्ते में खाने पीने का फुल इंतजाम। सबने हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव, और फिर चाय के साथ मीटिंग जारी रही। तैयारी का हंगामा अगले दिन सुबह से गांव में खलबली। गोलू पंडित अपनी अम्मा का भगवा दुपट्टा खींच रहा था। माँ, ये चाहिए मुझे कामवड यात्रा के लिए। अम्मा, अबे ये मेरा पूजा वाला दुपट्टा है, तू कहीं खो देगा। गोलू, अरे माँ, भोलेनाथ देख रहे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। पप्पू अपने पुराने स्पोर्ट्स शूज पर लाल पेंट कर रहा था, अब ये धार्मिक हो गए। बबलूवा स्कूटर के पीछे भगवा झंडा बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार झंडा गिर जाता। और झंडू भाई साहब आईने के सामने खड़े काला चश्मा पॉलिश कर रहे थे। बोले, यात्रा में फोटो बिना स्टाइल के बेकार लगते हैं। यात्रा की धमाकेदार शुरुआत सुबह 5 बजे चौपाल पर चारों मिल गए। भगवा कपड़े, माथे पे चंदन, गले में गमछा, हाथ में चमचमाती एलईडी कामवड। गांव के बच्चे चिल्ला रहे थे, झंडू भाई फोटो। पप्पू ने इंस्टाग्राम लाइव चालू कर दिया। भोले के दीवाने निकल पड़े। पहला स्टॉप, हलवाई की दुकान। गोलू पंडित ने 2 किलो जलेबी ली, आधी वहीं खत्म कर दी। पप्पू फोटो खींचते हुए बोला, खवाड विथ कैलोरीज। झंडू, अबे पेट भरा रखो वरना रास्ते में बेहोश हो जाओगे। रास्ते के किस्से पहले गांव के बाहर ही एक नंदी बैल बैठा मिला। बबलूवा, ये भोले का वाहन है, आशीर्वाद लेने चलते हैं। पास गए तो बैल ने पूंछ घुमाकर मिट्टी गोबर का पैकेज दे मारा। झंडू, लो, पहला आशीर्वाद मिल गया। आगे पंडाल लगा था। सेवा में लोग चिल्ला रहे थे, आइए भक्तजन, ठंडा शरबत लीजिए। पप्पू हर पंडाल में रुकता, सेवा भाव है भाई। गोलू, अबे ये कांवड़ यात्रा है या ठंडाई यात्रा? बारिश और डिस्को कांवड़ दोपहर में धूप तेज हुई तो सब पसीने में तर बतर थे। तभी अचानक बादल गरजे और झमाझम बारिश शुरू। बबलूवा, अब मजा आ जाएगा। लेकिन 5 मिनट में स्कूटर की चेन फंस गई। पप्पू, तूने स्कूटर की पूजा नहीं की, इसलिए नाराज है भोलेनाथ। बारिश में कांवड़ की एलईडी ऐसे चमकी कि लोग बोले, भाई ये तो डिस्को कांवड़ है। झंडू गर्व से, भोले को भी कुछ नया चाहिए। मेला और नागा साधु, एक जगह बड़ा मेला लगा था। नागा साधु, ढोल नगाड़े, भजन मंडली सब जमा थे। पप्पू, बाबा, जल चढ़ाने से पाप धुल जाते हैं? साधु, हाँ बेटा। गोलू, तो एक टैंकर चढ़ा दूं, पूरा गांव पाप मुक्त। साधु ने आंख तरेरी, भक्ति है बेटा, मजाक नहीं। बबलूवा, हमारे यहां भक्ति में भी मजाक घुसा होता है। गंगा किनारे दूसरे दिन सुबह सुभंगंग पहुंचे। भीड़, भगवा कपड़े, हर हर महादेव के नारे। झंडू, भाई जल लेने से पहले फोटो। पप्पू, पहले जल लो बाद में फोटो। सबने गंगाजल भरा, माथे से लगाया, प्रणाम किया। वापसी में फिर वही पंडाल, जलेबी, शरबत, सेल्फी। कीचड़ में बबलूवा फिसल कर गिरा, एलईडी बंद। अब भोलेनाथ अंधेरे में रहेंगे, वो रोया। पप्पू ने वायर हिलाई, लाइट फिर जल गई। सब बोले, चमत्कार। गांव में वापसी, गांव में डोल नगाड़े, बच्चों की भीड़, बुजुर्गों का आशीर्वाद। गोलू, अगले साल हेलीकॉप्टर से कांवड़ लाएंगे। पप्पू, ड्रोन से लाइव टेलीकास्ट। झंडू, इस साल का टारगेट पूरा, अगले साल नया तमाशा। गांव की औरतें, ये भक्ति थी या हंसी का बारात? और सच में जिस तरह से झंडू की गैंग ने भक्ति और मस्ती को मिलाया, वो गांव की यादों में अमर हो गया।